Hello dear students, from today onwards we are going to start Jolly Phonics. What are phonics? तो स्टूडेंट्स फोनिक्स जो है वो हमारे साउंड्स होते हैं. किसके साउंड? लेटर्स के साउंड. ठीक है. अब जो भी कोई ऐसा बच्चा है जिसे शुरू से रीडिंग ना आती हो और उसे रीडिंग बहुत सारी डिफिकल्टी फील होती हो, तो वो ये वीडियोस देख के सीख सकता है. ठीक है. कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको बेसिक से नहीं पता है, तो जॉली फोनिक्स ही एक बेसिक है जिससे आपको बहुत कम टाइम में आपको रीडिंग आ जाएगी. ठीक है. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या होता है कि आपका ग्रुप 1 होता है. ठीक है. ग्रुप 1 में आपके 6 साउंड्स हैं, 6 लेटर्स भी हैं और 6 साउंड्स भी हैं. तो हम एक एक करके इसे स्टार्ट करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये जो भी लेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं उनके साउंड्स क्या क्या हैं. ठीक है. हम उनके साउंड्स को पहचानेंगे, उसे बोलने की कोशिश करेंगे और फिर उसी को ब्लेंड करके यानी कि उसी को मिक्स करके वर्ड्स को प्रोनाउंस करने की कोशिश भी करेंगे. प्रोनाउंस मतलब बोलने की कोशिश करेंगे. ओके. नाउ एस. ओके. ये है हमारा एस. तो एस का साउंड क्या होता है? स्नेक. ठीक है. आप स्नेक से समझ जाना कि स्नेक का साउंड जो है वो ऐसे होता है ना, तो एस का साउंड क्या निकलेगा आपका? जैसे कुकर की सीटी बजती है ना, एकदम वैसे ही. ठीक है. नाउ ए. अब ए का साउंड है आपका ए. क्या है? ए. ए ए एंट. ठीक है. टी का साउंड है आपका ट. ये मैंने कैपिटल और स्मॉल दोनों दे दिए ताकि बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन ना हो. तो ट ट टेनिस. अभी आपको यहाँ पर वर्ड्स इसलिए दिए हैं ताकि इसकी हेल्प से बच्चा सीख जाए. कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने वर्ड्स आते हैं या फिर लेटर्स आते हैं तो हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो हम किसी सिंबल की हेल्प से उन्हें आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं. जैसे एस. तो छोटे बच्चों को कैसे सिखाया जाता है? छोटे बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है कि स्नेक का क्या साउंड होता है, तो बच्चा एस को देखने के बाद तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा कि स्नेक का जो साउंड होता है वो ऐसे होता है. ठीक है. इसलिए एस का साउंड भी क्या होगा? ये होगा. ठीक है. स. तो इसी तरह से ये जितने भी आपको वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे आपको जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं वो एक तरह से सिंबल है. ठीक है. इसे रेफर कर सकते हैं. इसे मतलब इसकी हेल्प से हम ये सारे साउंड लर्न कर सकते हैं. ओके. नाउ आई. अब आई का साउंड आई नहीं है, आई का साउंड यहाँ पे है ई. ई ई इंक. पी का साउंड क्या है? पी का साउंड है यहाँ प. ठीक है. तो प प पफ. एन का साउंड है न. ठीक है. न न नॉइस. ओके. नाउ लेट्स कम टू ब्लेंडिंग. अब ये ब्लेंडिंग क्या होता है? ब्लेंडिंग होता है जब हम साउंड्स को मिक्स करके मतलब ज्वाइन करके और जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बोलने की कोशिश करते हैं. दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग. उसे ब्लेंडिंग बोलते हैं. ठीक है. नाउ अब एक एक करके इसे ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं और इसे प्रोनाउंस भी करेंगे. न ए प स्नैप. प ए न पैन. प ए न ट पैंट. अब मैं इन वर्ड्स को रिपीट नहीं कर रही हूँ. अगर आपको इसका रिपीटेशन जानना है कि आखिर मैंने वर्ड्स को क्या प्रोनाउंस किया है तो आप बैक होकर इसे एक बार फिर से सुन लें. ट ए प टैप. न ए प नैप. स ए ट सैट. ट ए न टैन. ट ए ट टैट. eat it. S p e n spin. S p e t spit. T e p tip. S e t sit.
ट ई न tin, प ई न pen, प a t pat, a t ant, e t it। तो ये हो गया हमारे ब्लेंडिंग। ठीक है, हम इसे बिना ब्लेंड किए, ठीक है, एक फ्लो में रीड करते हैं। ओके, स्नैप, पैन, पैंट, टैप, नैप, सैट, टैन, टैट, इट, स्पिन, स्पिट, टिप, सिट, टिन, पिन, पैट, एट, इट। अगर ये थोड़ा ज्यादा फास्ट हो रहा है तो आप स्पीड स्लो करके भी इसे आराम से सुन सकते हैं। ओके, अब है आपका टेस्ट। अब ब्लेंडिंग करने के बाद आपका टेस्ट तो जरूरी है, वरना पता कैसे चलेगा कि आपको आया है या नहीं। ओके, तो मैं यहाँ आपको 7 वर्ड्स बोलूंगी और आपको उसे लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, मैं बताने के साथ साथ, मतलब बोलने के साथ साथ मैं ये भी बता दूंगी कि कितने लेटर्स हैं और कितने साउंड्स हैं। ठीक है, तो वर्ड नंबर 1, ठीक है, 3 लेटर्स 3 साउंड। ठीक है, प ई ट, पेट, पेट। नाउ सेकंड, 3 letters 3 sound, t e t, tit, tit। नाउ थर्ड, अगर ये फास्ट हो रहा है बहुत और आपको लिखने में थोड़ी देरी हो रही है तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके फिर उसे लिखने की कोशिश करें। नाउ स, प ई न, स्पिन्स। 5 लेटर्स हैं और 5 साउंड्स भी हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, स, प ई न, स, स्पिन्स, स्पिन्स। ना फोर्थ है आपका, अब फोर्थ वाले वर्ड में 4 साउंड्स भी हैं और 4 लेटर्स भी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, प ई न, स, पिन्स, पिन्स। नाउ फिफ्थ, 4 letters 4 sound, प a न t, pant, pant। Now sixth, 4 letters 4 sounds, s e t s, sits, sits। Now the last one, 5 letters 5 sounds, s n a p s, snaps, snaps। स्टूडेंट जो कोई भी ये वीडियो देखेगा, अगर आप बिगनर हो, एकदम आप शुरू से स्टार्ट करना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम स्टार्ट करें, कैसे समझें, कैसे बुक पे आए, ठीक है, तो कोई भी बच्चा जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है या कोई भी टीचर जो पहली बार एक बच्चे को रीडिंग करना सिखा रहा है, वो डायरेक्टली बुक से नहीं सिखा सकता। उसे पहले फाउंडेशन उसकी स्ट्रांग बनानी होगी। और उसकी फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग होगी? उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी फोनिक्स से। जब तक हम बच्चे को जो लेटर्स हैं उनके साउंड्स नहीं बताएंगे तब तक बच्चा उसे जोड़कर बोल नहीं पाएगा। ओके, तो किसी भी टीचर को या फिर किसी भी बच्चे को ये ध्यान देना है कि वो डायरेक्ट बुक पे ना आए। पहले वो ग्रुप 1 से लेके 7 तक फोनिक्स के साउंड्स कंप्लीट करेगा, उसके बाद फिर वो ट्रिकी वर्ड्स जानेगा, फिर कुछ स्मॉल सेंटेंसेस बोलेगा, उसके बाद वो बुक पे आएगा। अब बुक में तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो बोलने में बहुत प्रॉब्लम होते हैं और शायद किसी बच्चे के लिए न्यू भी हो, तो वो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि एक बार बच्चा बुक में आता है तो उसे जो फोनिक्स में वर्ड्स है वो भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ जो न्यू वर्ड्स उसे मिलते हैं तो टीचर या फिर उसका फ्रेंड या उसके फैमिली मेंबर्स उसे बार बार ड्रिल कराने की कोशिश करते हैं। जब बच्चा बार बार वो वर्ड्स देखता है तो वो ऑटोमेटिकली उसके ब्रेन में फिक्स हो जाता है और नेक्स्ट टाइम से बच्चा भूलता नहीं है। तो दिस इज इट फॉर टुडे। आई नो कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, बट क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था तो मुझे समझाना जरूरी था। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद ग्रुप 2। टिल देन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।